वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक चल रहा है। नंबर सिस्टम का आज हमारा दूसरा सेशन है बेटा। पिछले सेशन में हमने देखा कि एसएससी आरआरबी किस तरह के स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस को पूछ रहा है, पर हमारी कड़ी नजर बनी रही और हमने बताया आपको सेकेंड्स में कैसे सॉल्व करते। आज हमारे सामने जो सवाल दिख रहे हैं आपको सामने, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल का 23 फरवरी 2024 को पेपर हुआ था, उसमें बताया गया। और ये सवाल जो देख रहे हैं ये 24 फरवरी 2024 का पूछा गया है, यानी कि रिसेंटली डीडी में जो सवाल पूछा गया। एसएससी का ये नहीं होता कि डीडी में सवाल क्या है, एमटीएस में क्या है, ये मिक्स है। कभी एमटीएस का सवाल डीडी में, कभी डीडी का सवाल सीजीएल में, कभी सीजीएल का सवाल एमटीएस में, ऐसे चलता रहेगा। तो आइए जरा देखते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 8? इनमें से कौन सा नंबर है जो 8 से डिवाइड होता ही नहीं है? अब आपको मैंने बता दिया बेटा, हम सवाल ऐसे नहीं करेंगे, एक एक करके डिवाइड करके नहीं देखेंगे। हमारे पास कॉन्सेप्ट है, उसका नाम डिविजिबिलिटी है। एक तरकीब है हमारे पास, एक एक टैक्टिक्स है। डिविजिबिलिटी उस कॉन्सेप्ट का नाम है कि जहां पर डिवाइड किए बिना ही हम बता सकते हैं दूर से ही कि ये नंबर डिवाइड होगा क्या नहीं होगा। यानी कि डिविजिबिलिटी का मतलब हम फोरकास्टिंग करते हैं, हम बेहद दूर से देखते हैं कि तुम्हारे भविष्य में क्या है। तो यहां पर आपने डिविजिबिलिटी में क्या करना है, आपने भविष्यवाणी करनी है दूर से ही। तो कैसे करेंगे आप डिविजिबिलिटी में? 8 की डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो याद रखिएगा। 8 की डिविजिबिलिटी का रूल है, कोई भी नंबर हो उसके लास्ट 3 डिजिट्स, जो लास्ट 3 डिजिट्स का जो पेयर बनता है, जो ग्रुप बनता है, पेयर तो दो ही का होता है, ग्रुप कहेंगे, जो लास्ट 3 डिजिट्स का जो ग्रुप बनता है या सेट बनता है, अगर वो 8 से डिवाइड होता है, इसका मतलब पूरे का पूरा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। दोबारा सुनेंगे। इस नंबर में 4 डिजिट है बेटा, देयर आर 4 डिजिट्स। 4 डिजिट में जो लास्ट के 3 है, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3, इनमें से जो जो 8 से डिवाइड होंगे वो 8 की डिविजिबिलिटी में आएंगे। जो नहीं होगा हमें वही बताना है। चेक करके देखो, 968 को जब डिवाइड 8 से करेंगे, देखो 8 वन 8, 8 टू 16, 8 वन 8 हो गया डिवाइड वाला। 896 देखो, 8 वन 8, 8 वन 8, 8 टू 16 हो गया 112 से 32 आएगा। बोलो जी, 8 4 32 आएगा। तो बचा कौन सा? 44 8 के टेबल में आता? बोलो जी, क्या 44 8 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 8 5 45 होता है, 8 4 32 होता है। तो ये वाला नंबर जो है ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। शॉर्ट तरीके बता रहा हूं मैं आपको, है ना। अब आपने दूर से देख के बताया ना कि कौन सा 8 के टेबल में आता है, कौन सा नहीं आता। जो नहीं आता है उसको आपने बता दिया कि वो डिविजिबिलिटी में नहीं आएगा। ठीक है जी। आइए जरा इस सवाल को देखते हैं। यहां पर सवाल दिया है, ये भी जीडी कांस्टेबल का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल 4? यहां पे नॉट था, वहां पे है। यहां बताना था कि कौन 8 से डिवाइड नहीं होता, यहां बताना कौन 4 से डिवाइड होता है। अब आपको इसकी डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल बेटा ये है कि लास्ट के 2 नंबर्स, लास्ट के 2 डिजिट जो है ना, बोलो जी, यहां पे लास्ट के कितने बोला था मैंने? 8 में होता है लास्ट के 3 डिजिट्स और 4 में होता है लास्ट के 2 डिजिट्स। तो लास्ट के 2 डिजिट अगर डिवाइड होते हैं तो वो आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां पर क्या लिखा बोलो बेटा, 42। 42 4 से डिविजिबल होता नहीं है। 48 होता है, हाँ। 34 नहीं होता है, 70 नहीं होता है। तो आंसर कौन सा आएगा हमारा? आई समझ? तो अगर आपको देखना है कि 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, तो लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। 4 से तो लास्ट के 2 देखने हैं। ये आपने हमेशा याद रखना है जो मैं बोल रहा हूं बेटा। कुछ और सवाल आपके सामने हाजिर है। एसएससी जीडी 2024 के बारे में हम बात कर रहे हैं और आप देखिए एसएससी किस किस तरह के सवाल पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पर देखिए बेटा आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 11?
हमें बताना है दूर से ही कि बताओ कौन सा नंबर इसमें 11 से डिविजिबल है। अब आप हर 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 चीज को 11 डिवाइड करके देखोगे तो काफी वक्त लगेगा। हम नहीं करेंगे, हम तरीका बताएंगे। हम बताएंगे तरीका बेटा। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल याद रखना हमेशा के लिए। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल ये है, जो डिजिट बोला जी, जो डिजिट्स इवन प्लेसेस पर है उनको माइनस करो, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस में माइनस करो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। फिर देखो जो आपको आंसर आ जाएगा, क्या वो नंबर 11 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। अगर वो 11 के टेबल में है तो सारे का सारा नंबर 11 डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। दोबारा सुनो, 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या करना है, चेक। जो आपके पास ये दिया नंबर है, देखो बेटा मैं एक नंबर लेता हूं यहां पे 2728, ठीक है जी बेटा। ये है ऑड प्लेस, ये है इवन प्लेस, ये है ऑड प्लेस। ये क्या है बोलो, अरे बोलो, 2 और 4 पर जो नंबर होगा वो इवन प्लेस पे होगा, 1 और 3 पे जो होगा वो ऑड प्लेस पे होगा। इवन वालों को जमा करो, इवन वालों को जमा करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 4 आएगा, माइनस करना है। 7 और 8 कितना हो गया, 15। यानी कि आप ऐसा करो, 15 में से 4 माइनस करो तो कितना आएगा बोलो। तो 11 के टेबल में आता है कि नहीं आता, तो ये वाला नंबर तो 11 डिविजिबल हो जाएगा। चेक करो दूसरे, यहां 2 + 6 कितना आएगा 8, 7 + 6 10, 10 में से मैंने 2 करेंगे तो कितना आएगा 2। ये 11 के टेबल में नहीं आएगा, आई समझ। इसको चेक करो आप, 2651, देखो बेटा 6 और 1 7, -7 कितना आएगा 0। बोलो जी 11 के टेबल में देखो ना, यहाँ पे 2 और 5 हो गए 7, 6 + 7 बचा कौन सा, 6 तो 8 हो गए, 5 में 3 8 हो गए, कितना आएगा 0, है ना। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो पहला नंबर है वो 11 के टेबल में फॉल करता है, क्योंकि वो 11 के, उसका कितना आ रहा है बोलो बेटा, हेलो 2 + 2 कितने हो गए 4, 8। हाँ, यहां पर इवन प्लेस कौन कौन सा है, ये और ये इवन प्लेस में है ना, और ये किसमें है बोलो, तो ऑड प्लेस को जमा करो। 8 + 7 15 हो गए, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना 11 आएगा। 11 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर क्या है, वो 11 से डिविजिबल होगा। नोट करें, शाबाश। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल याद रहेगा कि जो नंबर दिया जाएगा उसमें इवन प्लेसेस वालों को जमा कर लो या ऑड प्लेसेस को जमा करके माइनस कर लो। लेकिन यहां पर आप ऐसे नहीं करना कि आप बोलो कि 4 में से 11 माइनस करेंगे, 15 माइनस करेंगे तो -11 आएगा, नहीं। आपने बड़े में से माइनस करना है ताकि ये पॉजिटिव आ जाए, बस। यहां मैं आपकी नॉलेज में एक बात ऐड करना चाहूंगा। असल में डिविजिबिलिटी का रूल 11 का ये भी कहता है, अगर आपके पास या तो 11 आना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, कहना चाहिए बोलो बेटा, 11 होना चाहिए या 0। अब यहां तक देखोगे आप, 2 + 5 हो गए 7, 7 + 7 कितना आएगा 0, तो ये वाला भी 11 डिविजिबल हो जाएगा। 5 + 6 + 2 कितना आएगा 8, 8 में से 8 करेंगे तो ये भी होगा। असल में इस सवाल में जो था वो यहां पे लिखा था इज नॉट, क्या था बेटा, नॉट। इस सवाल में अगर लिखा होता ना इज डिविजिबल बाय, तो डिविजिबल मतलब ये तीनों आएंगे ना। आपने देखना 11 की डिविजिबिलिटी का रूल, जो नंबर जब आप ऑड प्लेसेस को जमा करोगे माइनस करोगे इवन प्लेसेस के सम से, तो अगर 0 आया या 11 आया, क्या आया, यहां 11 के टेबल में कोई नंबर आया या 0 आया तो वो सारे 11 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब चूंकि यहां पर जब आप करोगे ये इवन, ये ऑड प्लेस है ना बेटा, ये ऑड प्लेस है। ऑड प्लेस कौन कौन सा है, 8 और 7, 15 हो गए, 15 में -4 करेंगे तो 11 आएगा, 11 के टेबल में आता तो ये भी हो जाएगा। 2 और 5 हो गए 7, 7 में 7 कितना 0, तो ये भी हो जाएगा। ये देखो 2 + 6 कितने हो गए 8, 8 में 8 कितना 0। अब इनका ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम, या तो 11 आया वो 11 के टेबल में है, या तो 0 आएगा, तो ये सब जो है वो 11 से डिविजिबल है। अब बचा कौन सा, 2763, चेक करो देखो बेटा, 7 + 3 कितना आएगा 10, 10 में 8 कितना आएगा बोलो 2। अब 2 जो है ना ये 11 के टेबल में आता है ना ये 0 है, तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर यहां पर आएगा वो ये वाला आंसर आएगा, नॉट वाले में है। सवाल को मैंने चेंज करके बताया ना।
जब नॉट का लफ्ज हो तो ये वाला है। कौन सा डिविजिबल नहीं है, वो ये वाला है। कौन डिविजिबल है, तो वो तीनों आएंगे। ये वाला भी डिविजिबल है, ये वाला भी, ये वाला भी है। ये वाला थोड़ा सा आपने रेक्टिफाई करना है, करेक्ट कीजिए इसको। पढ़ते हैं आगे, शाबाश। अब सवाल यहां देखिएगा आप, ये सवाल भी आपका एसएससी जीडी का 2024 का सवाल, लेटेस्ट सवाल है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9, इनमें से कौन सा 9 से डिविजिबल होता है? जरा आप मुझे बताएंगे। 1 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 1 दुनिया में हर एक बंदे को डिवाइड करता है। 1 को बोलते हैं यूनिवर्सल डिवाइजर। 1 है ऐसा नंबर जो सबको करता है। 2 किस करेगा? देखो बेटा, 1 जो है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डिवाइजर, यानी कि 1 सबको डिवाइड करता है। तो 1 की डिविजिबिलिटी के बारे में कभी सवाल आएगा ही नहीं। बच्चा, 2 किसको डिवाइड कर देगा? इवन नंबर पे। किसको बोलो बेटा? अगर आपको यूनिट डिजिट जहां पे होता है ना लास्ट वाला, अगर वहां पे आपको 2 मिलता है, 4 मिलता है, 6 मिलता है, 8 मिलता है या 0 मिलता है, तो 2 उनको इजीली डिवाइड करेगा। याद रहेगा? अगर मान लीजिए यहां पर ये लास्ट है ना, लास्ट में आपने देखना है 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो 2 इजीली उनको डिवाइड कर देगा। डन। ओके, बचा कौन सा? 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अगर वो 3 की टेबल में आया तो फिर वो डिविजिबल है। समझ में आ रहा? 4 के लिए रूल क्या है बताया मैंने आज ही, लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है जी। 5 का रूल क्या है यार? 5 का रूल है कि लास्ट जो है ना हमारी यूनिट डिजिट, क्या बोलो बेटा? या तो वो 0 हो या तो वो 5 हो। समझ में आ रहा जी? यानी कि जो लास्ट का नंबर है यहां पर, अगर लास्ट के नंबर में यहां 5 दिखेगा या 0 दिखेगा, वो 5 से डिविजिबल होता ही होता है। ठीक है जी। इस तरीके से 6 की डिविजिबिलिटी का रूल यह है, जो बोथ 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। ठीक है, जो 2 से भी होगा और 3 से भी, वो होगा 6 से। आ रही समझ में? समझ में आ रहा है जी? अब हमारा यहां सवाल क्या है? यहां सवाल पूछा गया 9 से। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल यह है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स, जितनी भी डिजिट दिए गए हैं उन सभी को जमा कर दो। अगर जमा करने के बाद वो 9 से डिविजिबल हो गए, डिवाइड हो गए, तो समझो पूरा पूरा नंबर 9 से डिवाइड होता है। आप चेक कीजिए जरा। 4 प्लस 1 हो गया 5, 5 प्लस 3 हो गया 8, 8 प्लस 1 9। इसका सम कितना है बोलो? 9। इसको चेक करो। 1 4 5, 5 7 कितना है? 12, 12 16, 16 जो 9 की टेबल में आता नहीं आता है। 4 प्लस 1 5, 5 7, 7 प्लस 4 कितना? 11, 11 वो 9 की टेबल में आता नहीं है। 3, 3 प्लस 5 8, 8 12, 12 जो है वो किसके? 9 के टेबल में आता। तो आंसर कौन सा आएगा? हमारा जी, देखिए इसका जमा 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 कितना आ रहा है? 4 प्लस 1 5, 8 1 9, तो 9 से डिवाइड होता है। इसका मतलब पहला वाला जो इसका आंसर आएगा, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। करना क्या है जी? सभी को जमा कर लो, सभी को जमा करो और देखो कि वो 9 के टेबल में फॉल करते हैं या नहीं फॉल करते हैं। शाबाश, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिएगा, इसी पैटर्न पर आधारित सवाल है। सवाल क्या कहता है जरा देखिएगा। ये सवाल 2024 का सवाल है, फरवरी का पूछा गया, 22 फरवरी को। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, एम की कौन सी वैल्यू रखेंगे यहां पर हम? एम की कौन सी वैल्यू रखेंगे हम? ये बताना है कि पूरे के पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। 9 से डिवाइड। अब जरा सुनो ध्यान से, मुझे क्या करना है? 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4 प्लस एम, ये नंबर किसके किससे डिवाइड होना चाहिए बोलो? आई समझ में? क्योंकि हमने पढ़ा है 9 का रूल क्या है? सभी को जमा करो, सभी को जो आएगा सम वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। एक काम करो, पहले इनको जमा करो यहां तक। 5 में से हो गए 10, 10 पर 4 हो गए 14, 16, 16 पर 8 कितने? 24, 24 प्लस एम। अब मुझे बताओ तब कैसा सुनना, 24 के बाद कौन सा नंबर होता है जो 9 के टेबल में आएगा? 27 होता है, 45 होता है। बोलो ना। 9 3 जार 27, 9 4 जार 36, 9 5 जार। समझ में आ रहा जी? मतलब यही 24 के बाद नंबर है जो डिवाइड होते हैं। अब मैं मान लीजिए, मैं चेक करके देखता हूं, 24 प्लस 2 26 तो आएगा नहीं। 24 प्लस 8
32, वो आएगा नहीं। 24 प्लस 7 31 आएगा नहीं। 24 प्लस 3, बोलो इसका मतलब है 24 प्लस 3 अगर करूंगा तो 27 आएगा, वो 9 के टेबल में आता। तो मुझे यहां कौन सा नंबर चाहिए, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा आएगा, 3। आई समझ। इस तरह के सवाल भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यानी कि सवाल घुमा फिरा के पूछा है। ये चेक करना चाहता है कि इस बंदे की अपनी एबिलिटी है कुछ के नहीं, कि मैथ टीचर के सहारे पढ़ रहा है या खुद भी इसने हुनर सीखा है। देखो सवाल तो वही था ना, आपने सभी को जमा कर दिया तो 24 आ गया। अब 24 में क्या इनमें से ऐड करूं कि वो 9 के टेबल में आएगा। 24 में 3 ऐड करेंगे 27 आएगा। 27 9 के टेबल में आता है, तो इसका एम का आंसर आएगा 3। 3 इसका आंसर। ठीक है जी, पढ़ते हैं आगे की ओर। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डिविजिबिलिटी में ये नहीं मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये पढ़ा रहा हूं तो फिर ये एग्जाम में आएगा ना। मैं बोल रहा हूं ये एग्जाम में आया हुआ है, लो इसको कैसे कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ एक नए कॉन्सेप्ट्स में आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस है। एक तो बताया गया है कि बताओ कौन सा नंबर है 72 से जो डिविजिबल नहीं होगा, कौन सा नंबर है जो 33 से डिविजिबल हो जाएगा 33 से, और कौन सा नंबर है जब इन दोनों को सम करोगे तो इनसे डिविजिबल हो जाएगा। ये 3 सवाल है। मैं एक कॉन्सेप्ट पहले देना चाहता हूं आपको। बेटा एक नंबर 6 है, क्या नंबर है, ठीक। अब 6 के फैक्टर कौन कौन सा आएंगे, बोलो बेटा। 6 डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 3 से, और शाबाश। अगर मुझे पूछा जाएगा एग्जाम में, बताओ कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 से डिवाइड होगा, 6 से। अगर मैं चेक करूंगा 1 से, तो 1 से तो दुनिया में कोई है ही नहीं जो होता नहीं है, तो 1 से चेक करना फालतू है, 1 से तो हो ही जाएगा ना। और 6 से ही चेक करना, तो 6 से काहे करूंगा मैं, मुझे 6 से ही चेक करना है ना, तो 6 से क्यों करूंगा। मैं करूंगा चेक जो नंबर 2 से डिवाइड होगा, किससे होगा बोलो, एंड किससे बोलो, 3 से। जो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी होगा, बोथ से, वो नंबर ऑटोमेटिकली 6 से डिवाइड हो जाएगा। ये रूल है। इसी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं बोलो बेटा, उन फैक्टर्स से जो नंबर डिवाइड होगा वो खुद ब खुद उस नंबर से होगा। दुर्बल, जो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और वो ऑटोमेटिकली 6 से भी हो जाएगा। चेक करना, 6 डिवाइड करता है 2 भी 3 भी, 12 देखो 2 भी करेगा, और 18 देखो 2 भी करेगा, और इसका मतलब है जो एक नंबर जिसको डिवाइड करता है उसके फैक्टर भी उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं। अरे जिस घर का पापा किसी एक बंदे की इज्जत करेगा तो उस घर के सारे सदस्य भी उसकी इज्जत करेंगे ना। अरे पापा जो उनको इतना सम्मान और इतना मान देते हैं, इतनी इज्जत और तौकीर से देखते हैं, तो बच्चे भी ऑब्वियसली करेंगे। तो वही सेम केस है। अगर ये 6 मान लो बाप है, उसके बच्चे 2 और 3 है, हाँ, अब अगर बच्चों का कोई दोस्त है तो पापा भी जाहिर सी बात है उसकी इज्जत करते हैं कि यार बच्चों का ये प्यारा है तो मेरा भी। तो बच्चे जिसको डिवाइड करेंगे बाप भी करेगा, और बाप करेगा तो बच्चे भी ऑब्वियसली करेंगे। समझ में आया जी, इस तरीके से याद रखिएगा। अब मेरा सवाल यहां पर है, 72 का तो एज सच कोई रूल है ही नहीं मैथ में। अब डिविजिबिलिटी के रूल कहां तक है, यहां तो 1 से लेकर 10 तक, फिर 13, फिर 17, फिर 19, 33। लेकिन हम आपको वो तरीका बताएंगे कि चाहे बड़े से बड़ा नंबर क्यों ना दिया जाएगा तो डिविजिबिलिटी का आप रूल खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, 72 के फैक्टर निकालो, कौन कौन सा है बोलो। एक है 72, ये 2 लेने नहीं है ना, इन 2 को लेंगे नहीं, बचा कौन सा, 8 और 9। बोलो जी, जो नंबर 8 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी, बोथ, क्या बोला मैंने, जो नंबर 8 से भी डिवाइड होगा 9 से भी होगा, वो 72 से लाजमी डिवाइड हो जाएगा। आप जरा यहां देखिएगा आप मेरे बच्चे, 8 से डिवाइड करने के लिए रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट्स, लास्ट के। और 9 का रूल क्या है, सभी को जमा कर दो, 9 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है जी, अब पहले जरा जमा करके देखते हैं। 5 प्लस 3 कितने का, 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 7 24, 24 प्लस 8 कितना आएगा बोलो,
24 प्लस 8 32, 32 प्लस 4 कितना आएगा, और 36 जो है वो 9 से डिवाइड होता है, तो ये होता है। अब देखो लास्ट के 3 डिजिट कौन सा आएगा, 74। 784 को अगर आप 8 से डिवाइड करके देखोगे, 8 9 सर 72 आएगा, फिर कितना आएगा 34, वो होता, इसका मतलब ये वाला नंबर 8 से डिविजिबल होता होगा। मतलब शुक्रिया शुक्रिया, आप क्लास में हैं, इसका मतलब है। सुनो, मुझे पहले भरोसा था कि आप सही है, मगर बाद में आप चुटकियां करते हैं। 8 1 8, 8 9 72 आएगा, उसको कितना मिला 64, 8 8 सर, तो इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी होता है, तो ये 72 से होगा। किससे होगा, हमें यहां क्या बताया गया, कौन 72 डिवाइड होता, हमें ये नहीं बताया गया कि 72 से कौन होता है, हमें बताया गया 72 से कौन होता। अरे ये होता है, क्योंकि इसका सम भी आता है 9 के टेबल में, और लास्ट के 3 डिजिट भी 8 से डिवाइड होते हैं। चेक करो इसको, 816 बेटा, देखो 8 1 8, 8 2 16 है ना, ये भी है, तो इसका मतलब ये वाला आएगा, लेकिन जमा करके देखो ना, 6 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 27 आएगा, 27 9 के टेबल में होता है, ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड 8 से भी और 9 से भी, तो मतलब 72 से हो जाएगा। ये देखो जरा, 4 बड़ा 12, 12 बड़ा 6 18, 20 28, अब 28 जो है ये 9 से डिवाइड होता, लास्ट का देखो 28028, 8 से करेंगे, 8 3 24 और 8 पंजे हैं, तो ये 8 से होता है लेकिन 9 से होता, तो ये वाला नंबर जो है वो 72 से डिवाइड होगा, क्योंकि एक से हुआ ना, दूसरे से भी होना चाहिए था, तो 72 के डिवाइड में आएगा। अब लास्ट वाले को चेक करके भी देखते हैं, 7 पंजे 12, 12 प्लस 4 कितना 16, 16 प्लस 18, 18 प्लस 8 कितना आएगा, 7 12, 12, 12 प्लस 4 16 प्लस 3 19 प्लस 8 27, 27 9 के टेबल में आता है बेटा, और लास्ट में 344 है ना, 8 से देखो चेक करो, 8 चुके 32, 32 फिर कितना आएगा 8 3 24, तो ये वाला भी डिवाइड होता है। इसका मतलब है जो हमारा सी वाला पार्ट है ये 8 से डिवाइड होता है लेकिन 9 से डिवाइड होता, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा आएगा बेटा जी, सी वाला पार्ट इज अवर आंसर, क्योंकि यहां पे लफ्ज क्या लिखा हुआ है, नॉट, क्या लिखा है, तो नॉट में आएगा 486280, यानी कि हमारा वो नंबर जो 8 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा वही 72 से डिवाइड होता है। 8 के लिए रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट्स डिवाइड होने चाहिए, और 9 के लिए रूल है सभी को जमा करके देखो कि वो 9 के टेबल में आता है या नहीं आता है। उम्मीद करता हूं ये सवाल सारा दिल में उतर गया है। बढ़ते हैं आगे की ओर, शाबाश। द सम ऑफ टू नंबर्स, आपको ये 2 नंबर दिए गए हुए हैं, बताना है इनका जो जमा आएगा वो किसे डिवाइड होगा। पहले इनको जमा करके देखो कितना आएगा, बोलो, पहले 3 प्लस 1 हो गए 4, 7 प्लस 7 14 हो गए, एक कैरी आया है, 8 8 8 चुके 12 आएगा, एक कैरी आएगा तो कितना आएगा, ये 5 आएगा, उसके बाद 2 3 आएगा, तो 35244 इसका सम आएगा। अब पूछा गया बताओ 7 से 8 से 6 से 3 से, देखो बेटा जी बात सुनना मेरी जान से, अब अगर मैं चेक करूंगा 6 से एग्जांपल, तो 2 से भी होना चाहिए, और अब 2 से होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, 2 से तो अवश्य होगा। जब, अरे मेरी जान सुनो तो सही, जब लास्ट में 4 है तो यकीनन 2 से डिवाइड हो जाएगी, इवन नंबर है। अब देना किससे, बोलो 3 से, 3 से चेक करने के प्लस करते, 3 प्लस 5 8 10, 10 प्लस 18 आएगा, 18 3 से डिवाइड होता है, यानी कि ये 2 से भी होता है, और तो इसका मतलब ये 6 से जरूर होगा, 6 से, तो ये नंबर जो है 6 से डिविजिबल है। आई समझ में आपको, यहां से आपने नोट करना है। अच्छा 8 से होगा, 8 से चेक करने के तरीके क्या है, लास्ट के 8 3 24, फिर होगा नहीं है ना, 8 से नहीं होगा। अच्छा 13 से, 13 की डिविजिबिलिटी का और 7 की डिविजिबिलिटी का,
लास्ट वाले नंबर को मल्टीपल 2 से करो, कितना आएगा? 8 आएगा। उस 7 के टेबल में नहीं आता तो नहीं होगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करना होता। मैं दिखाऊंगा 7 का और 13 का डिविजिबिलिटी का रूल मैं बताऊंगा इसके सवाल के बाद। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर कौन सा आएगा बोलो? 6 इसका आंसर आएगा। आई समझ? मैं आपको हर चीज दिल में उतार के दम लूंगा इंशाल्लाह। चलिए देखिए, अब सवाल क्या है मेरी जान? ये सवाल है, पूछा गया है, बताओ इस सवाल में कौन सा नंबर जो डिविजिबल 33 से नहीं होगा? 33 से, अब देखिए आप, 33 के लिए हमारे पास रूल क्या है? सुनो बेटा, एक इसका फैक्टर 1 आएगा, 33 आएगा, इन दो से देखेंगे नहीं, और बचा कौन सा? 11 और। अब जो नंबर 11 से भी होगा और 11 एंड 3 बोथ, जो 3 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी, वही नंबर 33 से डिवाइड भी होगा। 72 के लिए क्या बोला था? 72 के लिए 8 से भी और 9 से भी। 33 के लिए क्या बोला था? 11 से भी और 3 से भी। 11 का रूल मेरी जान आपको पता है, सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स। वो अगर 0 आया या 11 के टेबल में आया तो नंबर 11 डिविजिबल हो जाएगा। 3 के लिए क्या रूल है? सबको प्लस कर दो, देखो वो 3 के टेबल में आता है या नहीं आता, चेक करके देखते। देखो बेटा, सबसे पहले इनको चेक करो 3 से कौन कौन सा हो रहा है। 3 सबसे देखिए 8, 8 कितना होगा? 16, 16 पांच कितना आएगा? 21। तो 21 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है। चेक करो इसको, 6 के 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 6 21 और 22, इसका 22 आएगा, ये 3 से डिविजिबल होता। चेक करो इसको, क्या आएगा? 9 9 और 10 19, 19 प्लस 9 कितना आएगा? 28, 28 प्लस 2 कितना आएगा? 30। तो ये भी 3 से डिवाइड होता। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब क्लास में मौजूद हो। अरे 30 3 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर कौन सा होगा? ये कितना आएगा बोलो? 8, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 कितना आएगा? 17, और 17 जो वो 3 के टेबल में आता। अब मुझे ये बात सुनो आप जरा, यहां 2 नंबर आया जो 3 से डिविजिबल होते, कौन कौन सा? बी को दोबारा चेक करो, 7 11, 11 और 4 15, 15 6 और 22। तो बी और डी जो वो नहीं आते। हाँ, अब देखो हमें क्या चेक करना है? जो 3 से भी होगा और। अब जरा यहां देखना है, यहां पर आप ना एक ही सिस्टम से आप क्रैक कर सकते इसको। अगर इसमें यहां 2 नंबर आए ना 3 से जो डिवाइड नहीं होते, यहां प्रॉब्लम कर रहा है, बी और डी है ना। अब जरा देखो 11 से कौन कौन होता है, चेक करो। हाँ, बी में डी होते, देखो ये कितना आएगा बोलो? इवन ए 1 1 आएगा, 2 प्लेस पे आएगा, 3 पे, 4 पे, 5 पे और 6 पे है ना। और ऑड नंबर पे कौन कौन सा आएगा बोलो? 1 4 और 6, कितना आएगा? ये 11 आया। और इवन पे कौन कौन सा आएगा? 6 4 और 2। नहीं, इवन पे देखो ना, इवन पे 6 है और 1, तो 11, 11 माइनस 11 कितना आएगा? इसका मतलब ये नंबर जो है ये डिवाइड होता है 11 से, मगर प्रॉब्लम यहां पे आ रहा है कि 3 से डिवाइड होता नहीं है ना। ओके, यहां पर प्रॉब्लम आ रहा है। अब डी वाला देखो जरा, ये आएगा, इसका आएगा 1 7 1 1 6। ये हो गया आपके 1 प्लेस, 2 3 4 5 और 6। और में कौन सा आएगा? ये देखो, ये आएगा आपका और में 7, एक 8 और 6, 14 आएगा। माइनस करेंगे कितना? 1 1 2, मतलब 2 ही आएगा ना। 6 4 और 4 कहां पर है? ये यहां पर 6 पर 1 है, 4 पर 1 है, तो 2 हो गया, तो 3 हो गया। ये भी कितना आएगा? तो 11 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी 11 से होता है, ये भी 11 से होता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ रही है कि 3 से। अब इसमें मुझे लगता है यहां पर सिर्फ पता क्या करना है आपने, एग्जाम में 2 से चेक नहीं करना है, 11 से भी और 3 से भी ना। आप चेक किया करो एक तरीके से, अगर कोई एक ब्रेक हो गया, मान लो यहां पर ये सारा 3 से डिविजिबल होता नहीं है, तो यहां पर ये देखना पड़ेगा कि यहां पर 3 से ब्रेक कौन हो रहा है। यहां देखो, यहां पर 22 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, बोलो ना। और दूसरा कौन सा निकला था आपको? 17। अब यहां पर मुझे लगता है यहां पर या तो
सवाल में ही एक ऑप्शन में मुझे लग रहा है यहां पर सिमिलैरिटी है। लेट मी चेक द क्वेश्चन अगेन। डिविजिबल भाई नॉट का लिखा सवाल में। एक सेकंड दीजिए मुझे। इसमें इसमें सिंपली यहां लिखा है सवाल में देख रहा हूं क्वेश्चन पेपर में। द क्वेश्चन इज सिंपली, मैं आपको पहले ऑप्शन बता रहा हूं। मैं 178750 सही है। 178750 मैं ऑप्शन बता रहा हूं ना। 178750 लिखा है, नहीं लिखा है। 164461, 185592, 17116, 111 है। पहला वाला ऑप्शन में हमने गलत लिखा है ना। पहले वाले ऑप्शन को सही करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन जो है 178750, 178। ये देखो बेटा, यहां पर ऑप्शन हमने गलत लिखा था ना। ऑप्शन ही मैंने यहां पे सही नहीं लिखा था, 17850। अब देखो जरा, ये देखो 7 प्लस 1 को तो 8, 8 प्लस कितने को है 16 प्लस 7 23, 28 आएगा। तो ये 28 जो 3 डिवाइड होता। अब 3 से डिवाइड कौन सा नहीं होता है? ये भी नहीं होता है, बोलो ये भी नहीं होता है, और तो इसका बचा कौन सा फिर? आई समझ में? तो क्योंकि हमने ऑप्शन खुद ही बनाए थे ना, दो सेम जैसे। आपको समझ में आ रहा है? इसलिए सवाल को देखना जरूरी पड़ा। अब यहां पे सवाल था असल में 178750, तो ये वाला भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ए भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा। बचा कौन सा? तो सी एक ही नंबर से चेक करो ना भैया, काहे 11 चेक करोगे, टाइम वेस्ट करोगे? आप 3 से सारे चेक करो। आपको ए फेल हो गया, बी फेल हो गया, डी फेल, बचा कौन सा? सी। सी जब पास हो गया इसका मतलब सी और आंसर हो जाएगा। 11 से चेक करने की अपन को जरूरत ही नहीं है। आप समझ गए? आप चेक करो, सबको प्लस करो। देखो 3 के टेबल में आता है 28, नहीं होता है। इनको चेक करो कितना आएगा, बोलो। ये आएगा 22, नहीं होता है। इनको चेक करो कितना आएगा 17, 3 के टेबल में नहीं होता है। इनको चेक करो कितना आएगा 30, ये 3 के टेबल में होता है। इसका मतलब है अगर ऑप्शन में 4 में से 3 खारिज हो गए, जो बचा हुआ है वही आंसर होगा। जो बचा हुआ है, मैं ऐसा नहीं करूंगा एग्जाम में चेक कि मैं इसको भी चेक करूंगा 3 से भी 11 से भी, 3 से भी 11 से भी। आया ऐसा कैसा करेगा यार, टाइम वेस्ट करेगा। जहां ब्रेक करेगा वही बात करनी है, जो ब्रेक यहां पे हो रहा ना। अब चेक करो 11 से होता नहीं होता। ये आएगा कितना, बोलो कितना आएगा? 0 आएगा। ये हमने कर दिया ऑलरेडी। देखो इवन प्लेसेस देखो ना, ये है 1, ये है 2 प्लेस, ये है 3rd प्लेस, ये 4 प्लेस, ये 5 प्लेस और 6। अब इवन प्लेस में कौन कौन सा आएगा? 1 आएगा, 9 आएगा और 5 आएगा। 1 + 9 10 + 15 आएगा, 15 आएगा माइनस। ऑड में देखो, ऑड में कौन सा आएगा? 2, 5 और 8, कितना आएगा बोलो? 15 आएगा। तो 15 माइनस करो तो 0 आएगा। अब हमने देखा है 11 की डिविजिबिलिटी का रूल है, अगर सम करो इवन प्लेसेस वालों को, माइनस करो ऑड प्लेसेस से, या ऑड प्लेसेस का सम करो माइनस करो इवन प्लेसेस के सम से। अगर वो 0 आया तब भी वो 11 के से डिवाइड हो जाएगा। अगर वो 11 के टेबल में कोई नंबर आएगा तब भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब वो नंबर जो 3 से भी डिवाइड होता है, 11 से भी होता है, वो 33 से जरूर डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया जी? नोट करिए, शाबाश। बेहतरीन सवाल है आज के, और लाजवाब सवाल है। और यकीन मानिए ये सवाल वो है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं प्रॉपर्ली डेट भी आपके सामने लिखता हूं, तारीख भी, तारीख पे तारीख। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोला था कि मैं 7 की डिविजिबिलिटी का बताऊंगा आपको, वो भी नोट कीजिएगा। देखो मैं एक नंबर लेता हूं, मान लो 658। क्या लेता हूं बोलो? और मुझे पूछा गया ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। अब मैं डिवाइड नहीं ना करूंगा वो डब्बा बना के ऐसे बच्चों की तरह 658 फिर पढ़ता रहूंगा ना। इस तरह से हम नहीं करेंगे एग्जाम में। एग्जाम में इस तरह से हम करते हैं। अब जरा देखो, जो इसका यूनिट डिजिट है, क्या बोला मैंने? इस यूनिट डिजिट को आप मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना बनेगा? 8 में 2 कितना आएगा?
मतलब याद रखना है 7 का डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि जो भी यूनिट डिजिट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना ही करना है। क्या करना है? तो कितना आएगा? 16। अब यूनिट डिजिट को छोड़ दो, बचा कितना लास्ट में? 65 माइनस करो 16, कितना आएगा बोलो? 15 में से कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे? 49 आएगा। तो 49 क्या 7 के टेबल में नहीं आता है? इसका मतलब है ये 658 सारे का सारा 7 से डिविजिबल हो ही जाएगा। रूल याद रखा? यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से। जो नंबर आएगा वो बाकियों में से माइनस करना है। तो ये 7 का डिविजिबिलिटी का रूल यही है। कैसे? 658 लिखा है, जो लास्ट वाला उसको किसे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। कितना आएगा? 16। अब फिर 8 को भूल जाओ, बजाएगा लास्ट में 65 माइनस करो तो कितना आएगा? 49। आंसर आना चाहिए। तो मैं 49 जो वो 7 के टेबल में आता है, 7 7 49। पहले यूनिट डिजिट को मेरी जान मल्टीप्लाई करना है 2 से, और जो रिजल्ट आएगा वो बाकियों वालों में से माइनस करना है। ऐसा मत करना ना 658 में माइनस करोगे फिर 16, फिर ये गलत आएगा। ऐसे नहीं करना, ये वाला मिट गया। उसका तरीका ही है, ये 3 डिजिट्स के लिए वैलिड है, इसका बताता हूं मैं। समझ गए बेटा? हाँ, सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन हो कहीं। हमारे यहाँ एक दोस्त ने एक सवाल पूछा कि सर जी अगर हमारे पास 4 डिजिट है तो फिर क्या करें? अब चूंकि नारा लगता है कि सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, सिलेक्शन भी होगा यहीं से, सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। पूछा तो बताओ सर जी। मैं बोला जी बेटा नंबर लेते हैं 5698, चेक करना ये 7 से डिवाइड होता ही नहीं होता। तो क्या करोगे? चेक करते ये वाला एग्जीक्यूट होता नहीं होता। इस लास्ट वाले को मल्टीप्लाई से करना है 2 से। कितना आएगा बोलो? 16। 569 में माइनस करो 16, कितना आएगा बोलो बेटा? 3 आएगा। 5 आएगा, 5 आएगा, है ना? इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 6। वो किससे माइनस करना है? 55 माइनस करो 6 तो कितना आएगा? तो 49 7 के टेबल में आता है ना। इसका मतलब ये पूरे का पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो ही जाता है। आप कैलकुलेटर भी चेक कर सकते हैं। तो समझ गए? अगर 4 डिजिट है तो कैसे करेंगे? लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो बाकी 3 में से माइनस करना है, जो फिर बना 2 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो बाकी 2 में से माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, मान लो अगर यहां पर ये फॉर एग्जांपल 48 आता तो ब्रेक हो गया ना, तो फिर ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होता। चेक करके देखते, कोई इतनी कोई जबरदस्ती थोड़ी है। अब आप चेक कर लीजिए 5696 ले लो, चेक कर लो अब होता है कि नहीं होता है। चेक कर लो कैसे आएगा? 6 को मल्टीप्लाई 2 से करो तो कितना? 12 आएगा। तो 569 माइनस करेंगे 12 तो कितना आएगा बोलो ये वाश? क्या आएगा? 7। 5 मल्टीप्लाई इसको करो किसे? पहले 2 से 14 आएगा। तो 55 माइनस करो 14, कितना आएगा बोलो शाबाश? 1। और कितना आएगा? 41 जो होता है वो 7 के टेबल में आता। अगर आप यकीन करना चाहते हो तो कैलकुलेटर की दुनिया से पूछते हैं। 5 6 क्या आया? 96 डिवाइड करेंगे किसे बोलो? तो आप देखो यहां पे आपको पॉइंट्स में आंसर आता है। कितना आता है? तो पॉइंट्स में आंसर आने का मतलब ये प्रॉपर्ली डिवाइड होता। बात खत्म। अच्छा वो वाला चेक करेंगे, देखिए 5698 है ना, डिवाइड कैसे करेंगे वो 7 से, तो 814 इसका आंसर आता है। इस वाले का उसका नहीं आया। आए समझ में बेटा? समझ में आया जी? तो 7 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? लास्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी 3 में से माइनस करना है ना, फिर जो आएगा फिर 2 से माइनस करना है, यानी कि लास्ट में आपको 2 तक पहुंचाना है इसको। यू गॉट इट? तो ये सारे रूल आपको समझ में आ गए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आज के सेशन में ये हमने आपसे कहा था कि 7 का बताएंगे, 7 का बता दिया। अब बच्चा कौन सा है? 13 का। देखो बेटा जी 13 का डिविजिबिलिटी का रूल चेक कैसे करेंगे? अब इतना बड़ा नंबर दिया है, 13 से चेक करना है तो कैसे करेंगे? आप 59371 को ले लीजिए, जो लास्ट का यूनिट डिजिट है। क्या बोला मैंने? इसको हमेशा मल्टीप्लाई 4 से कीजिए तो कितना आएगा? 1 into 4 आएगा 4। बाकी वालों को फिर जमा कीजिए, 4 यहां प्लस कीजिए तो कितना आएगा बोलो बेटा? ये आएगा यहां पे कितना आएगा? 49541 आया। यानी कि आपको ये रेस्ट वालों को प्लस करना है। 7 में रेस्ट वालों से माइनस करते थे, यहां रेस्ट वालों को प्लस करना है। आपने ये नंबर लिया बेटा, इसको मल्टीप्लाई किसे किया? 4 से, तो 4 जमा किया इन बाकियों को। अब यहां पर आप फिर किसे मल्टीप्लाई करोगे बोलो? 4 से। तो क्या करोगे? 594 को प्लस करोगे किसे बोलो बेटा? 4 से बोलो ना।
तो कितना आएगा 598 आएगा। तो ये जी अब 598 मुझे चेक करना है कि यार 13 के टेबल में आता है नहीं आता है, 13 के टेबल में आता नहीं है। अब इतना बड़ा नंबर है, आपको टेबल याद तो नहीं होगा, मुझे भरोसा है। आप इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे अब 4 से, तो कितना आएगा बोलो 32। बोलो जी 59 को प्लस करेंगे 32 से तो कितना आएगा बोलो 91 आएगा। हाँ हाँ 91 मुझे याद है, आपको याद है कि ये 13 के टेबल में आता है ना। 13 को मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम 7 से, किससे आएगा बोलो 91 आया। तो इसका मतलब है ये पूरे का पूरा नंबर 13 डिवाइड हो जाएगा। यस, तरीका नोट कर दिया, कैसे करना दोबारा सुनिएगा। जो जो इसका यूनिट डिजिट है क्या है बोलो, उसको मल्टीप्लाई हमेशा 4 से करना है। क्या करना है, और बाकियों को फिर जमा करना है। बचा क्या, देखो 5937 1 को ले लिया ना, तो प्लस 4 के तो आएगा 5941, ठीक है जी। और फिर 1 को मल्टीप्लाई से किया 4 से तो कितना आएगा 598 आएगा। इसको मल्टीप्लाई फिर 4 से किया तो कितना आएगा 32, तो कितना आएगा 91। तो इस तरीके से आपने याद रखना है कि जो लास्ट का नंबर है 91 13 से टेबल में होता है, 13 को 7 से करेंगे तो 91 आएगा। बिल्कुल आसान तरीका है। कहां आप चेक करते रहोगे उस लंबे तरीके से, लास्ट वाले को मल्टीप्लाई 4 से करो, बाकी जो बचे हुए 3 उनको जमा करो, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 4 से करो, रेस्ट वालों को प्लस कर दो। रिपीट द प्रोसेस अंटिल आपके पास वो नंबर आ जाएगा जो आपको टेबल में याद लगता है। अगर आपको 13 का टेबल याद है तो आप इजीली यहीं से कर सकते थे 598 से, लेकिन याद नहीं है तो इसलिए फिर हमें प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जितनी आप पर मेहनत करी है, तो नंबर सिस्टम का ये डिविजिबिलिटी वाला मसला मैंने आपको हल कर दिया है। बताओ जी 1 से लेकर आपको 13 तक तमाम डिविजिबल के रूल बताए ना मैंने। 1 तो यूनिवर्सल है, 2 के लिए क्या होना चाहिए लास्ट में इवन नंबर, तीसरा मैंने बोला 3 को जमा कर दो, सबको 3 के टेबल में आना चाहिए। 4 के लिए रूल क्या है बोलो बेटा, लास्ट के 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। 5 का रूल क्या है, लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 6 का रूल का मतलब 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी। 7 का रूल क्या है कि लास्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर रेस्ट वालों से माइनस करो। रिपीट द प्रोसेस अंटिल आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताएगा 8 से, 8 का रूल क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है। 9 का रूल है कि सभी को प्लस कर दो, चेक करो कि वो आता है कि नहीं आता है। 10 का रूल क्या है, लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, यहां 0 होना चाहिए। 10 का लिख दो। 10 की डिविजिबिलिटी क्या बेटा, यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए बोलो, यूनिट डिजिट पे बोलिए, या तो 0 होना चाहिए यहां बेटा, या कोई इवन नंबर, 0 हो या इवन नंबर। अगर लास्ट में 0 मिला आपको वो भी 10 से डिविजिबल हो जाएगा, यहां कोई इवन नंबर होगा तो 10 से डिविजिबिलिटी है उसकी, ठीक है जी। अच्छा जी, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एक यहां पर एरर है जी, यहां पर आपने खास ध्यान रखना बेटा। इवन नंबर जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चेक कर रहा था इसको, देखो बेटा, अगर मैं मान लो लिखा है 24268, अब लास्ट में 8 है तो 10 से थोड़ी डिवाइड हो जाएगा, नहीं। 10 की डिविजिबिलिटी के लिए याद रखना है कि लास्ट में हमेशा होना चाहिए क्या, 0। क्या होना चाहिए, 0 ओनली, नॉट इवन नंबर। देखो चीजें रटा नहीं मारनी, किसी ने बोल दिया कि इवन नंबर होना चाहिए तो माना नहीं है, चेक करके देखेंगे ना भैया। हम थोड़ी ऐसी बात मानेंगे, हम प्रैक्टिकली, मैथ प्रैक्टिकल है, जो चलेगा तो बोलेंगे ना, चलेगा नहीं तो रहने दो। तो 10 का भी हो गया। 10 का मतलब लास्ट पे क्या होना चाहिए, यूनिट पे 0, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 10 होने चाहिए। 11 का पता आपको, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 के टेबल में आना चाहिए, खत्म बात। 13 का मैंने बता दिया। अब कोई पूछेगा 12 का, हेलो भैया 12 का क्या है, जो 3 से भी होगा और 4 से भी होगा, याद रहेगा। 12 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, जो 3 से भी होगा और 4 से भी। 13 का मैंने बता दिया। अगर कोई पूछेगा 14 का, तो बताना 14 का क्या होगा, देखो बेटा, जो 2 से भी होगा और 7 से भी होगा, 2 से भी एंड, मुझे उम्मीद है कि आगे आप खुद कर सकते हैं। 18 कोई पूछेगा 18 का, तो 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, 9 से भी होगा, समझ रहे आप, कॉमन सेंस की बात है, तीनों से कर देंगे। तो बहरहाल यहां तक मैंने बच्चों को बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको धुआंधार लगा होगा, अच्छा लगा होगा। वैसे आगे शेयर भी कर दीजिएगा। सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पढ़ाई की तरफ आ जाइए। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, एग्जामिनेशन का कैलेंडर भी आउट हो चुका है और आप जानते हैं जून में
इसके एसएससी के जितने भी फॉर्म हैं उनकी डेट जो है वो आ चुकी है, आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगी, फॉर्म भरना है और अच्छे से मेहनत करनी है। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच।